नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की NMP के साथ, यानी कि नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के साथ। जी हां, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के विरोध में कांग्रेस आज पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और अजय माकन आज इसके तहत रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन कल शाम ही रायपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए अजय माकन ने बताया शुक्रवार यानी आज देश भर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन मुद्दे पर पत्रकार वार्ता करेंगे। उन्होंने बताया केंद्र की मोदी सरकार पिछले 70 साल में कांग्रेस सरकार की बनाई गई संपत्तियों को बेच रही है, जिसकी जानकारी जनता को देना जरूरी है। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता के प्रश्न पर अजय माकन ने कहा कि देश के सभी राज्यों की सभी पार्टियों में किसी न किसी बात को लेकर मतभेद होते हैं, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना है। जिस प्रकार से देश के 70 वर्ष से जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान जो एसेट्स बनाए गए उसको बेचा जा रहा है, उसके संबंध में पूरे देश भर में कांग्रेस के लीडर्स जाकर के अपनी बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में मैं भी यहां पर आया हूं। महंगाई भत्ते को लेकर छत्तीसगढ़ में आज सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान जिला मुख्यालय और रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन होगा। आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में मुख्य सचिव को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग है कि केंद्र के समान राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को भी महंगाई भत्ता दिया जाए। इसके अलावा नियमितीकरण, पुराना पेंशन बहाली, विभागीय पदोन्नति, समयमान, वेतनमान, स्वीकृति समेत 14 सूत्रीय मांगे भी शामिल है। कर्मचारी नेता विजय झा ने कहा कि कई बार प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन अब अपनी मांग को लेकर मशाल उठाकर हड़ताल की जाएगी। हालांकि रायपुर नगर निगम में इस हड़ताल से पेयजल, साफ सफाई, बिजली व्यवस्था जैसी इमरजेंसी सुविधाएं प्रभावित नहीं होंगी। एक सरकारी कर्मचारी जिसको महंगाई भत्ता नहीं मिला है, अपने जिले में, तहसील में, विकास खंड में, ब्लॉक में 28% महंगाई भत्ता, उसके अलावा 14 सूत्री मांगों के लिए कल एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य को बंद किया जा रहा है। महंगाई भत्ते के संबंध में शासन द्वारा आदेश नहीं किया गया है। हमको अभी भी 12% मिल रहा है, जबकि 28% का आदेश अन्य राज्यों में हो चुका है। सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया गया है, उनके समर्थन में हम भी नगर निगम को बंद रखेंगे। तो प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर रहने वाले हैं। 14 सूत्रीय मांग को लेकर आज इनका प्रदर्शन होगा और इसके साथ ही रायपुर की अगर बात की जाए तो बूढ़ा तालाब धरना प्रदर्शन स्थल पर इनकी तरफ से आज प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, पदोन्नति और केंद्र सरकार की तरफ से जो महंगाई भत्ता कुछ दिनों पहले जारी किया गया है, उसके हिसाब से ये राज्य में भी मांग कर रहे हैं। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर IBC 24 नजर बना के रखेगा। भोपाल से हमारे साथ नीलम गुरवे लाइव जुड़ चुकी हैं, तो रायपुर से हमें जानकारी देंगे स्टार। सबसे पहले नीलम, आपकी तरफ रुख करते हैं। आज क्या कुछ मध्य प्रदेश में खास रहने वाला है, जानकारी दीजिए। जी आकांक्षा, मध्य प्रदेश की हम बड़ी खबरों की बात करें तो कल ही सामान्य प्रशासन विभाग ने ओबीसी वर्ग के लिए जो सरकारी भर्तियां हैं उनमें आरक्षण का जो प्रावधान था उसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अब ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों में 27% तक का जो है आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने जिन भर्तियों पर फिलहाल रोक लगा रखी है उनमें रोक जो है बरकरार रहेगी, जिसमें PSC से होने वाली मेडिकल अधिकारियों की भर्ती, शिक्षक भर्ती ये शामिल है। इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक हलचल मध्य प्रदेश में पहले भी हो चुकी है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा चुके हैं, क्योंकि ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये कमलनाथ सरकार में जो है उठाया गया था। इसके लिए अध्यादेश लाकर इसको लागू किया गया था, पर फिर कुछ भर्तियों में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था, जिन पर अब भी स्टे बरकरार है। इसके अलावा अगर हम दूसरी खबरों की बात करें तो गृह विभाग ने आने वाले त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें गणेश उत्सव और जो ताजिए होते हैं उसके लिए गाइडलाइन जारी
कर दी गई है। साफ तौर पर गाइडलाइन में कहा गया है कि जो पंडाल है उसका आकार आयोजन समितियां बड़ा रखे ताकि वहां पर पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित ना हो पाए। कलेक्टर चाहे तो अपने शहर की स्थिति के मुताबिक धारा 144 भी लगा सकते हैं। इसके अलावा विसर्जन में 10 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते और इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। और साथ ही साथ जो भी पंडाल है, आयोजन समितियां हैं, वो ये सुनिश्चित करें कि पंडालों में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन हो ताकि संक्रमण ना फैल पाए। आकांक्षा, नीलम, आप नजर बना के रखिएगा। हमारे साथ स्टार भी जुड़े हुए हैं। स्टार, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है? बड़ी सियासी हलचल, दूसरी आम खबरें। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करते आज सबसे बड़ी खबर जो प्रदेश भर के लाखों शासकीय कर्मचारी और अधिकारी आज सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर हैं। सांकेतिक रूप से ये सरकार का विरोध है। ये उनकी मांगे जो है 28% महंगाई भत्ते को लेकर और जो लंबित दूसरे देय भुगतान है उसके भुगतान को मांग को लेकर ये आज आंदोलन पर हैं। और सामूहिक अवकाश सभी विभागों में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने लिया है और रायपुर के बूढ़ा तालाब में एक सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर रहेगी जो क्योंकि दिन भर आज सरकारी कामकाज पूरी तरीके से देखा जाए तो ठप रहेगा, क्योंकि जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो नगरीय निकाय विभाग में हो, चाहे राज्य शासन हो, चाहे जिला पंचायत में, चाहे कलेक्ट्रेट में हो, तमाम वो आज सामूहिक अवकाश पर हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर रहेगी। इसके अलावा राजनीतिक खबरों की बात कर लें तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता अजय माकन आज राजधानी रायपुर में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं। लगातार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जो है केंद्र सरकार को घेर रही है, जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर है। आज अजय माकन जो प्रेस वार्ता लेंगे उसमें मोनेटाइजेशन को लेकर सरकार को घेरेंगे कि इस तरीके से सरकार की नीतियों के कारण उनका आरोप है कि देश पिछड़े हुआ है, पीछे गया है, देश को नुकसान हुआ है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री का घेराव भी यहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पालक संघ के द्वारा सामूहिक रूप से शिक्षा मंत्री का घेराव किया जाएगा। इसमें जानकारी मिली, आरोप लग रहे हैं कि शिक्षा विभाग में पैसे लेकर स्कूलों में एडमिशन दिए जा रहे हैं, ऐसी शिकायतें आई थी और तमाम दूसरी दिक्कतें जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी और पालक संघ सामूहिक रूप से शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे। तो ये कुछ प्रमुख खबरें हैं जो लगातार जिसमें अपडेट आएंगे और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे जगदलपुर की, जहां 3 दिन तक चला बीजेपी का चिंतन शिविर का समापन हो गया। बीजेपी ने प्रदेश में पार्टी को फिर से उठाने के लिए रणनीति पर चर्चा की। सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तय किए गए हैं, लेकिन इस दौरान नेताओं के कई बयान और डांस भी चर्चा में रहा। कांग्रेस पार्टी ने इस शिविर को चिंतन की जगह चिंता शिविर करार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर के समापन पर सारे दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पर जमकर बरसे। राम विचार नेताओं ने तो मंच से कह दिया कि मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस में मुर्गा लड़ाई चल रही है। साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार की विफलता का पर्दाफाश किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे चिंतन शिविर की जगह बीजेपी की चिंता शिविर बता रही है। आगामी रणनीति क्या होगी, कार्य योजना क्या होगा, क्या क्या कदम उठाएंगे, उस पे 2-3 विषय पे गंभीरता से चर्चा होकर फाइनल शेप देने का काम हुआ। जो चिंतन शिविर है ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मजबूत करने के लिए और फिर से 2023 में सत्ता में आने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। पहले भी 2003 में हमने बस्तर से शुरुआत की थी और फिर अब हम 2021 में बस्तर से शुरुआत कर रहे हैं। 15 साल में इनको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार बनी और सभी वर्गों की जब विकास को देखते हैं उनको इस बात का चिंतन करना पड़ रहा है। चिंतन भी करने जा रहे हैं तो डांस कर करके चिंतन कर रहे हैं। ये अच्छा है, छत्तीसगढ़ी कम से कम संस्कार सीखने को इस चिंतन के माध्यम से उनको मिला। इनको धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए ऐसा बयान दिया कि विवाद खड़ा हो गया। कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या देखकर उत्साहित पुरंदेश्वरी ने कहा कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता थूक दे तो राज्य सरकार बह जाएगी। मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता ये भूल गए कि आसमान में थूकोगे तो खुद के चेहरे पर गिरेगा। सीएम ने पुरंदेश्वरी पर कटाक्ष किया कि बीजेपी में जाने के बाद उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। इस संकल्प के साथ आज से
आपको काम करना पड़ेगा। उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पुरेंद्र सिंह जी की मानसिक स्थिति इस स्तर पे उतर आएगी, ये उम्मीद नहीं थी। जब हम लोग साथ थे और अर्जुन सिंह जी के साथ वो राज्य मंत्री थे तब तो ठीक ठाक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या स्थिति हो गई है। और यदि आसमान पे थूकोगे तो खुद के चेहरे पे गिरता है। शिविर में बीजेपी नेताओं के डांस को लेकर जोरदार चर्चा रही। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा की 15 साल की सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को नचाते रही, अब सरकार से बाहर होने पर खुद नाच रहे हैं। 15 साल तो लोगों को नचाते रहे रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जब हम लोग आदिवासी नृत्य में शामिल होते थे या कोई हमारे और भी धार्मिक आयोजन होता था जिसमें संगीत नृत्य वगैरह, उसमें हम लोग शामिल होते थे तो ये लोग फप्तियां कसते थे। थोड़ी होता है बस्तर के लोगों को अपमान किए हैं। बस्तर में डोल बाजा नाचते हैं, गोटुल में, मेला में, मंडई में कोई अगर मंत्री आता है तो चौगत में नाचते हैं, लेकिन वो आलिशान बंगला के अंदर नाचते हैं क्या? इसलिए मेरे को दुख लगा है। ऐसा बड़ा आदमी को, इस उम्र के आदमी को डोल नहीं नाचवाना चाहिए। वो डोल भी बस्तर का डोल नहीं था, वो जसपुर का ही डोल था। जगदलपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर में बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए रणनीति पर चर्चा की। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा नेताओं ने एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर सुकमा जिले के 20 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। बस्तर के इस चिंतन शिविर में आरोप प्रत्यारोप और डांस धमाल तो खूब हुआ, लेकिन इससे पार्टी का कितना भला होगा ये तो शिविर के बंद कमरे की बजाय जनता के बीच तय होगा। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार और चित्रकूट से अनूप अवस्थी के साथ नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओ'फारेल ने मुलाकात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ ऑस्ट्रेलिया और छत्तीसगढ़ के मध्य सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग और पूंजी निवेश, विशेष रूप से माइनिंग और पर्यावरण संरक्षण की संभावनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा विशेष रूप से उपस्थित थे। हाई कमिश्नर फारेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य के समग्र विकास, आदिवासी समुदाय के उत्थान और सामाजिक संकेतकों में सुधार के लिए लागू की गई राज्य सरकार की योजनाओं में गहरी रुचि भी दिखाई। हाई कमिश्नर ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की इच्छा जताई। उन्होंने माइनिंग, सर्वे, खनन तकनीक के क्षेत्रों में सहभागिता की बात भी कही। इसी बीच बड़ी खबर आपको टीकमगढ़ से बता दें, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है और मांग की है कि खजुराहो से मुंबई तक ट्रेन चलाई जाए और इसके साथ ही उन्होंने खजुराहो से छतरपुर, टीकमगढ़ होते हुए मुंबई तक ट्रेन चलाने की मांग की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है और इस पत्र में खजुराहो से मुंबई तक ट्रेन चलाने की मांग की गई है और इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसी ट्रेन चलाई जाए जो खजुराहो से छतरपुर, टीकमगढ़ होते हुए मुंबई तक पहुंचे। शिवराज सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि जिन परीक्षाओं और भर्ती पर कोर्ट ने रोक लगाई है उनमें रोक जारी रहेगी। पीजी, नीट 2019-20, PSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षा भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इस आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में 64 विभागों में 1 लाख से ज्यादा खाली पद भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इस मामले में पहले मार्च 2019 में अध्यादेश लाकर सरकार ने बढ़ा हुआ आरक्षण लागू किया, जिसे हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। इसके बाद इस मामले को उस दौरान तत्कालीन सरकार की ओर से कैबिनेट से अनुमोदन के बाद जुलाई 2019 में विधानसभा से पारित कराया और प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% OBC आरक्षण लागू किया गया था। इस मामले में राज्य सरकार ने महाधिवक्ता से अभिमत लिया, जिसमें ये बात सामने आई कि क्योंकि देश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर बनाए गए कानून पर कोई रोक नहीं है। सिर्फ 6 याचिकाएं जिन पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है उन पर 14% आरक्षण रखने का अंतरिम आदेश है। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने का प्रदेश में कानून लागू है
और इस वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया और ओबीसी वर्ग को शुभकामनाएं दी। वहीं सरकार के फैसले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने अपनी गलती सुधारी और हमारी सरकार के ऐतिहासिक फैसले को स्वीकार किया। बीजेपी सरकार ने 17 महीने तक ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के लाभ से दूर रखा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज स्पष्ट रूप से पत्र जारी किया गया है कि समस्त विभागों में ओबीसी को 27% के मान से ही विज्ञापन जारी किए जाएं और 27% आरक्षण लागू किया जाए। सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का आदेश जारी किया है और ये 2019 से लागू हो जाएगा और इससे जो हमारा प्रदेश का ओबीसी वर्ग है उसको परीक्षाओं में, नौकरियों में, सभी में 27% आरक्षण मिलेगा। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता को जिला बदर का नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी को ये नोटिस जारी किया है। इंदौर सेंट्रल कोतवाली थाना पर चूड़ी वाले के पक्ष में वर्ग विशेष के लोगों की भीड़ एकत्रित की थी कांग्रेस प्रवक्ता ने और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी और अन्य लोगों को भी जिला बदर का नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चूड़ी वाले के पक्ष में थाने के सामने भीड़ जुटाने के मामले में अमीनुल वर्ग पर वर्ग विशेष के लोगों को भीड़ जुटाने का आरोप लगाया गया है और अब उन्हें जिला बदर का नोटिस जारी कर दिया गया। इसके साथ ही कुछ और लोगों के खिलाफ भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई की गई है। मोदी कैबिनेट के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मां पीतांबरा पीठ में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने भगवान बनखंडेश्वर महादेव के दर्शन भी किए। इस दौरान जब उनसे महंगाई पर मीडिया ने सवाल किया तो मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कहा कि देश में बहुत सारे आयात और निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार महंगाई के प्रति सजग है। मध्य प्रदेश में हो रही बिजली कटौती के बारे में मंत्री से बात करने की कोशिश की गई तो वो आगे बढ़ गए और मामले को टालते हुए नजर आए। सरकार हर तरीके से सजग है। बहुत सारी चीज़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, बहुत सारी आयात पर भी जो है प्रतिबंध लगा रहे हैं और सारे सामूहिक प्रयासों से इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार पूरी तरह से होकर काम कर। महाकाल मंदिर में नियमित रूप से होने वाली भस्म आरती में अब आम भक्त भी शामिल हो सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भक्त बुकिंग कर सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते 16 मार्च से आम श्रद्धालुओं का बाबा महाकाल की भस्म आरती में प्रवेश बंद कर दिया गया था। गुरुवार को महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 7 सितंबर से बाबा महाकाल की भस्म आरती में अब आम श्रद्धालुओं को भी प्रवेश दिया जाएगा। भस्म आरती को पुनः प्रारंभ करने आमजन के लिए प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था में जो दर्शनार्थी हैं वो केवल गणेश मंडपम और कार्तिकेय मंडपम में ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सम्मिलित हो सकेंगे। श्योपुर में हुई लगातार बारिश के बाद बाढ़ आने से बेघर हुए लोगों के लिए प्रशासन के सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। प्रभावित लोग अब बेघर हो चुके हैं और प्रशासनिक भूमि पर तिरपाल डालकर रहने के लिए मजबूर हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। प्रशासन से मदद की उम्मीद लेकर लोग अपने अपने तिरपाल डालकर बांस की लकड़ी से झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। मोहताज भैया पीपे में भगवान की सत पे पड़ी हूँ, वो देगा तो खाऊंगी, वो जैसे रखाड़ेगा जैसे रहूंगी। मेरा सत पे पड़ी में तो बाढ़ के बाद में हमारी स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं बचा है काम करने के लिए। उसके बाद में हम पहले अभी के दौर में हम बिल्कुल बेरोजगार हो। परीक्षण कर रहे हैं कि किन स्थानों पर रखा जाना उनके लिए सुरक्षित रहेगा, प्लस वो स्थान जहाँ पर इनको रखा जाएगा वो फॉरेस्ट के हैं या वहाँ पे जमीन की उपलब्धता किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी, तो उसकी पूरी कार्य योजना बन रही है। कार्य योजना बनाने के बाद फिर हम लोग आगामी कार्रवाई करेंगे। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।